और अब तासु जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगे और तैयार रहेंगे आयुष जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड्स या कोई भी वोल्केनो का फटना जो होता है, मैं जानना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि ये जब इंसान या मनुष्य प्रकृति से छेड़खानी करता है तब होता है, या फिर एक तरफ कहा जाता है कि ये इन्वायरमेंटली या नेचुरली किया हुआ है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में वैष्णो देवी में जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें बहुत से लोगों की डेथ हुई और बहुत से लोग घायल हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इंसानों के द्वारा प्रकृति से छेड़खानी पे ये प्रकृति का स्वरूप है या फिर नेचुरली हो रहा है जो भी है। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं दुर्घटनाएं होती हैं, वो प्रकृति के प्रति छेड़खानी के परिणाम स्वरूप भी होती और उन प्राणियों की प्रकृति के विरुद्ध जाने के कारण भी होती। एक प्रज्ञापराध नाम का एक शब्द आपने कभी सुना होगा। प्रज्ञापराध, कई प्रकार के अपराध होते हैं, लेकिन एक प्रज्ञापराध भी होता। कई बार आप लोग की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती, लेकिन रोग ज्यों का त्यों बना रहता। डॉक्टर हैरान रहता कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी रोगी रोग से पीड़ित है। तो उस समय तो आज के एलोपैथी जगत के लोग इतना ही मानते कि ठीक है, ये भी डॉक्टर चेंज करके यहाँ तक आया है, जब तक हम संभाल सकें संभाल लेंगे, तो हम भी चेंज करा देंगे। लेकिन उस रोगी ने चिकित्सक चेंज किया है, उसका भी रोग चेंज नहीं हुआ। तो क्या कहा जाए, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स तुम्हारी मशीनों में और तुम्हारे तरीके में आती होती, तो से शायद वो महारोग की चिकित्सा करने वाले गुरुओं की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आयुर्वेद में एक सूत्र है कि तमाम यदि जांच पड़ताल के बावजूद भी यदि किसी व्यक्ति को रोग सता रहा है, तो उसकी 2 जांच पड़ताल और करनी आवश्यक है। एक तो ये, कहीं ये दूसरी बाधा का प्रकोप तो नहीं, और कहीं ये प्रज्ञापराध का प्रकोप तो नहीं। प्रज्ञापराध का मतलब हमारे मन में चलने जो वाले काषायिक भाव हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, मत्सर, मान, अति, अथवा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलने की जो हमारी जीवन शैली है, ये भी प्रज्ञापराध की श्रेणी में आती है। इस कारण से भी आपके भीतर रोग हो सकता है और होते रहते हैं। जितनी भी आज गांठ वाले रोग बहुतायत होने लग गए, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, सिस्ट है, ट्यूमर है, आदि आदि, विज्ञान ये मानने लग गया है कि जो भी अपनी मन में गांठें रखता है, उसको गांठ वाले रोग बहुत जल्दी होते हैं। क्योंकि कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। हम समझते कल हमने ऐसा कुछ खा लिया जो आज हमें रोग हो गया, नहीं। जो कल खाया था वो तो एक कैटलिस्ट बनाता हमारे उस रोग को उपजाने के लिए, जिसके बीज हमने बहुत पहले बो दिए थे, और कल का खाना उसके लिए सहयोग कर गया और आज रोग ऊपर के सामने आ गया। तो क्या करें इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा के लिए? सबसे पहले क्षमा भाव रखें, विचारों में कोमलता रखें, जीवन में सरलता लाएं और अपने मन को संतोष से भिगाएं। हमें लगता है ये 4 धर्म जो हमने अभी आज तक जिए हैं, इनको यदि ढंग से जीने लग गए तो बड़े बड़े रोग आपसे कांप करके बाहर होने लग जाएंगे। अब जो बात की आपने कि चाहे वो किसी उत्तरांचल की घटना की अथवा कश्मीर की घटना की, ये सब कुछ हो रहे हैं, इसके पीछे कौन से कारण हैं? तो विज्ञान ये सिद्ध कर चुका है कि जितने भी कत्ल खाने खुल रहे हैं, एक कत्ल खानों में जिन पशुओं की हत्याएं होती, उनकी चीत्कार एक ऐसी वेवलेंथ तैयार करती है जिनकी ध्वनि से तैयार हुई वो तरंग दैर्घ्य भूकंप और लैंडस्लाइड तक के लिए कारण बन जाती है। उनकी जो आहें हैं वो ध्वनियों में इतनी पावर होती कि बड़े बड़े जो पहाड़ वज्रपात से भी नहीं टूटते, वो उनकी आहों से टूट जाते हैं। ये विज्ञान सिद्ध कर चुका है, और ये भी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने का ही परिणाम है, क्योंकि ये भी एक प्रज्ञापराध है। इतना ही।